बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको नमन। उपासक उपासिकाएँ वर्षावास के निमित्त धम्मचक्र प्रवचन सूत्र के ऊपर में मैं 4 आर्य सत्य के ऊपर में मैं उपदेश कर रहा हूँ। दुख है, दुख का कारण है। आज मैं दुख निवारण जो सूत्र है उसके ऊपर में उपदेश करने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में दुखों से मुक्त होने के लिए संसार के भवसागर से पार जाने के लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की देशना दी है। और 4 आर्य सत्य में भगवान बुद्ध कहते हैं दुख निरोध आर्य सत्य। ये दुख निरोध आर्य सत्य क्या है आपने जानना है। और जो दुख निरोध आर्य सत्य को देखता है, जो दुख निरोध आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति दुखों से जो मुक्त होता है वो संसार के जन्म मरण के भवसागर के पार चले जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्त नहीं होता, 4 आर्य सत्य को नहीं देखता, वो जन्म मरण के भवसागर में पड़ा ही रहता है और फिर जन्म लेने का उसका कारण निर्माण होता है। अगर आप अपने जीवन में इस जन्म मरण के चक्र को तोड़ना चाहते हैं, जन्म मरण से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, तो आपने 4 आर्य सत्य को देखना होगा, 4 आर्य सत्य को जानना होगा। मैंने दुख के बारे में बताया, मैंने दुख के कारण के बारे में बताया। आज दुख के निवारण के बारे में, निरोध के बारे में मैं देशना दे रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन से दुख निरोध कैसे हो सकता है, यानी दुख का निर्मूलन कैसे होता है, दुख कैसे समाप्त हो सकता है, उन बातों को आप गंभीरता से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जानेंगे, तब जाकर आपके जीवन से दुख निरोध हो सकता है, दुख समाप्त हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद और संस्कार उपादान स्कंद और विज्ञान उपादान स्कंद। भगवान बुद्ध से दुख कहते हैं। और दुख समुदाय में भगवान बुद्ध कहते हैं काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। ये दुख और दुख के कारण अगर आप इसका निर्मूलन करते हैं, इसको मिटा देते, तो आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दुख है और जो दुख का कारण है उसे क्या समझना है, उसे रोग समझना है, उसे फोड़ा समझना है। क्या समझना है? रोग समझना है और उसे फोड़ा समझना है। अगर ये बताइए कि आपके शरीर में कोई रोग लगेगा तो वो रोग आपके लिए प्रियकर होगा? प्रियकर तो नहीं होगा, क्योंकि आप खुद चाहेंगे कि आपके शरीर से वो रोग निकल जाए। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? उसी तरीके से आपके शरीर में फोड़ा हो जाएगा तो आप क्या चाहेंगे? फोड़ा तो आपको प्रियकर तो नहीं लगेगा ना। आप ये चाहेंगे कि जो शरीर में जो घाव हुआ है, जो शरीर में जो फोड़ा हुआ है, वो जल्द से जल्द नष्ट हो जाए, जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इस तरीके से आप चाहेंगे। उसी तरीके से जब चाहेंगे तो दुख और दुख में जिन बातों को मैंने बताया और दुख समुदाय में जिन बातों को बताया, उसको आप क्या समझना है? उसे रोग समझना है और उसे फोड़ा समझना है। अगर उसे आप रोग समझेंगे, उसे फोड़ा समझेंगे, तो आप दुखों से मुक्त हो सकते, आपके जीवन में दुख निरोध हो सकता है।
तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि रूप उपादान स्कंद, संसार में जितना भी रूप है, संसार में जितना भी रूप है, यानी भूतकाल का रूप होगा, वर्तमान काल का रूप होगा, भविष्य काल का जो रूप होगा, भगवान बुद्ध उसे क्या कहते हैं? इसे अनित्य समझो, इसे अनात्म समझो, इसे नश्वर समझो। क्या बोलते भगवान बुद्ध? संसार में जितना भी रूप होगा वो रूप अनित्य है, अनात्म है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा। आप अपने जीवन को ही देखो, जो आपकी जो काया है, जो आपका जो रूप है, इस रूप को, अपने आप को देखो कि ये क्या है? अनित्य है, अनात्म है, नश्वर है। इस तरीके से आप अपनी काया को देखते होंगे तो ये समझिएगा कि आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हम दुख क्यों भोगते हैं? आप अपनी काया को किस रूप में देखते हैं? अरे मेरी काया तो बहुत अच्छी है, सुंदर है, मेरी काया कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, मेरी काया रोगग्रस्त नहीं हो सकती। इस तरीके से हम सोचते, और इस तरीके से सोचकर जीवन जीने के कारण हमारे काया में जब रोग लगता है, हमारी जो काया है बूढ़ी हो जाती है, हमारी काया जो मृत्यु शैया पे लेट जाती है, तब उस समय हमको लगता है कि दुख होता है, हमारे साथ में ऐसा क्या हो रहा है। अगर आप अपनी काया को, यानी रूप उपादान स्कंद को आप ये समझेंगे कि ये अनित्य है, अनात्म है, नश्वर है, तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु और अग्नि धातु, इन 4 महाभूत तत्व से आपकी काया का निर्माण होता, आपके रूप का निर्माण होता है। और इन्हें भी, ये भी जो मैंने महाभूत तत्व जो बताया हो, इन महाभूत तत्व को भी आपने क्या समझना है? अनित्य समझना है। क्या समझना है? अनित्य समझना है, इसे अनात्म समझना है। तो अनित्य और अनात्म आप समझेंगे तो आपको दुख होगा क्या? दुख नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस तरीके का अभ्यास करो। अगर आप इस तरीके का अभ्यास करोगे, आप अपने जीवन को देखेंगे, आप अपनी काया को देखेंगे, आपके सामने में कोई मृत काया जब पड़ी हुई नज़र आती है, उस काया को देखते समय आप महसूस करो कि ये काया एक दिन मृत श्रेया पे जिस तरीके से लेट गई है, उसी तरीके से मेरी काया के भी साथ में, काया के साथ में भी होगा। इसी तरीके से मैं एक दिन मृत्यु शैया पे लेट जाऊंगा या लेट जाऊंगी। इस तरीके की भावना हमने करना चाहिए। और जो इस तरीके की भावना, अनित्य अनात्म की जो भावना करते, उसे दुख होगा क्या? दुख नहीं होगा। लेकिन आप दूसरी की मृत्यु शैया पे पड़ी हुई काया को देखकर आप अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। और जिस दिन आपको मरण धर्म आता है, आप जिस दिन मरण धर्म के करीब पहुँचते तो आपको दुख होता है। आप खुद अपने आप में रोते हैं, आपके परिजन, आपके सगे संबंधी सभी लोग रोने लगते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके पास में जो काया है, इस काया के रहते रहते आपने सत्कर्म करना है। इस काया के रहते रहते आपने सीलों का पालन करना है। इस काया के रहते रहते आपने दान पारमिता करना है। जब आपकी काया जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाएगी, उस वक्त दुख होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए काया के रहते रहते आपने क्या करना है? सीलों का पालन करना है और काया के रहते रहते दान पारमिता करना है। आप अपनी काया को एक नौका की तरह समझो। क्या समझो? ये काया जो है ये आपकी नाव की तरह है। ये काया जो नाव की तरह इसलिए है कि नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाव का उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से ये संसार रूपी, दुख रूपी भव सागर के पार कराने के लिए आपकी काया सहायक हो सकती है। अगर आप अपनी काया का सदुपयोग करते हैं तो इस काया को नाव की तरह आप जीवन में लीजिए, और जो भव के सागर जाना है, जो दुखों के पार जाना है, और दुख मुक्ति का जो मार्ग है, उस दुख मुक्ति के मार्ग को अपनाते हुए हमने क्या करना है? क्या करना है? दुख का निरोध करना है। और दुख के निरोध में रूप उपादान स्कंद को आपको क्या समझना है? अनित्य है, अनात्म है। क्योंकि कोई भी रूप जो है स्थायी है क्या? कोई भी रूप स्थायी रूप से बना रहेगा क्या?
आपके सामने मैं भिक्खु धम्म तप करके आपके पास में उपस्थित हूँ, लेकिन मैं भी एक दिन 60 साल बाद बोलो, 50 साल बोलो, मेरा भी रूप, मेरी भी काया खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और फिर मैं दिखाई दूंगा क्या? नहीं दिखाई दूंगा। लेकिन जो आपको दिखाई भी दे रहा है वो यथार्थ में दिखाई नहीं दे रहा है। आप खुद की काया को यथार्थ में देख नहीं सकते, ये नश्वर है, अनात्मा है। ठीक है, समझ में आया? रूप उपादान स्कंध समझ में आया? वेदना उपादान स्कंध। तो बुद्ध कहते कि संसार में भूतकाल की वेदना होगी, वर्तमान काल की वेदना होगी और भविष्य काल की जो वेदना होगी, इन सारी वेदनाओं को क्या समझना है? अनित्य समझना है, अनात्म समझना है। आपकी जो वेदना, जो मतलब अनुभूति जो आप लेते हैं, भूतकाल में जो आपने अनुभूति लिया होगा, वर्तमान काल में जो अनुभूति ले रहे हो और भविष्य काल में जो अनुभूति आप जो लेंगे, ये अनुभूति जो वेदना है अनित्य है, अनात्मा है। ये एक जैसे बनी रहती है क्या? नहीं बनी रहती है। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं सुखद अनुभूति और दुखद अनुभूति, और दुखद और असुखद अनुभूति होती है। अभी कुछ देर पहले आपको दुखद अनुभूति हुई होगी और कुछ क्षण बाद आपको सुखद अनुभूति हो जाती है। एक तरीके से बनी रहती है क्या? और कुछ क्षण बाद आपको ऐसा लगने के पड़ेगा, अरे मैं दुख में भी हूँ और मैं सुख में भी हूँ। लगता कि नहीं लगता? कोई चीज़ स्थायी बना है कि आप जो दुख में पड़े हो, किसी के परिवार में कोई सदस्य गुजर गया है, कोई परिजन गुजर गया, वो व्यक्ति दुख में पड़ा है, क्या उसका दुख स्थायी रूप से बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। वो समय के साथ साथ उसके भीतर का जो दुख है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, है ना? तो बनी रहती है क्या? इसलिए वो वेदना भी जो है, आपके जीवन में जो वेदना उत्पन्न होती है, वो वेदना अनित्य और अनात्म के तौर पर ही देखना है। अगर आप अपनी वेदनाओं को समझेंगे, दुखद वेदना, सुखद वेदना और दुखद असुखद वेदनाओं को अनित्य और अनात्म की तरह आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा और आप अपने जीवन में दुख का निर्मूलन करते चले जाएंगे, दुख को मिटाते चले जाएंगे। आज जो मैं दुख निरोध के बारे में बता रहा हूँ, उसी तरीके से संज्ञा उपादान स्कंद, क्या है? संज्ञा उपादान स्कंद मतलब जो संज्ञा है, यानी किसी सूचक है, तो संज्ञा भी जो है उस तरीके से बनी रहती है क्या? है ना? संज्ञा जो है, संज्ञा सर्वनाम जो हम कहते हैं, उसका भी स्वरूप है समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती। इसलिए संज्ञा उपादान भी क्या है? अनित्य है, अनात्म है। उसे भी आपको रोग समझना है, उसे भी आपको पूरा समझना है। जो अपनी वेदनाओं को, संज्ञा को फोड़ा समझते, रोग समझते, उससे दूर भागेंगे और दूर भागने के कारण वो दुख निरोध के मार्ग को अपनाते चले जाएंगे। उसी तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं कि संस्कार उपादान स्कंद, जो भूतकाल का भी संस्कार होगा, जो भविष्य का, वर्तमान काल का भी संस्कार होगा और जो भविष्य काल का भी संस्कार होगा, क्या वो संस्कार स्थायी रहता है क्या? है? आपका जो बीता हुआ जो समय है, जो बीते हुए समय में जो आपका जो संस्कार बना था, आपके परिवार का संस्कार बोलेंगे, आपके काया का संस्कार बोलेंगे, आपके वाचा का संस्कार बोलेंगे, आपके वाणी का संस्कार बोलेंगे, क्या वो संस्कार अभी भी वैसे ही बना है? जो बीते हुए समय में आपका संस्कार बना था, वो संस्कार वैसा नहीं बना है ना? तो उसी तरीके से अभी जो संस्कार है, जो आपने जो संस्कार को घड़ाते हैं, संस्कार जो निर्माण करते, बुद्ध कहते हैं ये अनित्य अनात्म है। क्योंकि संस्कार के टूटने से व्यक्ति के जीवन में दुख होता है। आप कोई भी संस्कार बना लो, अपनी काया का संस्कार बनाएंगे, वाचा का संस्कार बनाएंगे, मन का संस्कार बनाएंगे, परिवार का संस्कार बनाएंगे, समाज का संस्कार बनाएंगे, जो कुछ भी आप संस्कार, जिन संस्कार को बनाएंगे, जिस संस्कार को आप घड़ाएंगे, वो संस्कार वैसे ही बना नहीं रहता है और वो टूट जाता है। टूटने के बाद में दुख होता है। अगर बुद्ध कहते कि जितना भी संस्कार बनता होगा,
भविष्य भूतकाल का संस्कार होगा, वर्तमान का संस्कार होगा, और भविष्य काल का भी जितना भी संस्कार बनता होगा, बुद्ध कहते हैं उसे अनित्य समझो, उसको अनात्म समझो। उसी तरीके से जो भविष्य आया ही नहीं है, उस भविष्य के संस्कार को भी हम घड़ाते हैं, और भविष्य के संस्कार को घड़ाते हैं, और भविष्य के संस्कार को सोचते रहते हैं कि हमारा भविष्य में इस तरीके से संस्कार होगा, परिवार का संस्कार होगा, हमारा संस्कार होगा। इस तरीके से हम उस संस्कार को क्या करते रहते, सोचते रहते, और वो संस्कार सोचते हैं, और उस संस्कार को सोचते सोचते दुख पाते रहते हैं, है ना। तो दुख पाते रहते हैं, वो दुख पाते रहते हैं। तो वही आपका जो आने वाला जो भविष्य है, जो उसका भी संस्कार होगा, उस संस्कार को भी आपने क्या समझना है, अनित्य समझना है, अनात्म समझना है, उसे फोड़ा समझना, उसे रोग समझना है। इस तरीके से आप संस्कार उपादान को समझना है। उसी तरीके से बुद्ध कहते हैं विज्ञान उपादान स्कंद, जो विज्ञान उपादान स्कंद है, बुद्ध कहते हैं कि ये विज्ञान उपादान स्कंद भी क्या है, अनित्य है, अनात्म है। विज्ञान उपादान कैसे निर्माण होता है, आपको मैंने दुख समुदाय में बताया था ना कि विज्ञान उपादान कैसे निर्माण होता है। तो विज्ञान उपादान इसका निर्माण होता है रूप और चक्षु, रूप और आँख से क्या निर्माण होगा, चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा। वो चक्षु विज्ञान जो उत्पन्न होता है, चक्षु के स्पर्श से, चक्षु के स्पर्श से वेदनाएं पैदा होती, क्या पैदा होती है, वेदनाएं पैदा होती है। और वो वेदनाएं जो है वो अनित्य है, अनात्म है। जो आप आँख और रूप से जो चक्षु विज्ञान जो निर्माण होता है, वो भी स्थायी रूप से बना रहता है क्या, वो स्थायी रूप से नहीं बना रहता है। इसलिए जो दुख देता है, दुख का समुदाय है, दुख का कारण है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसको अनित्य अनात्म समझो, उसको रोग समझो, उसको फोड़ा समझो। उसी तरीके से बुद्ध कहते हैं कान और शब्द से, कान और शब्द से क्या विज्ञान पैदा होता है, स्रोत विज्ञान पैदा होता है। क्या विज्ञान प्राप्त होता है, स्रोत विज्ञान पैदा होता है। ये स्रोत विज्ञान जो आप जो सुनते हैं, है ना, ये सुनने वाला जो विज्ञान जो पैदा होता है, ये भी स्थायी तौर पर बना नहीं रहता है। लेकिन हम दुख के कारण में हम ये सोचते हैं कि हमारे कानों पे, हमारे कानों के अनुरूप हमेशा कानों को मज़ा आए, इस तरीके की बातें, इस तरीके का आनंद भरा शब्द हमें सुनाई देता रहे, इस तरीके के हम सोचते रहते। लेकिन वो स्थायी रूप से बना रहता है क्या, वो स्थायी रूप से बना नहीं रहता। लेकिन आप दुख के कारण में उसको स्थायी रूप से बनाने की कोशिश करते हैं ना। और बुद्ध कहते कि ये दुख निरोध, यानी दुख निरोध में अगर आपका यानी स्रोत जो विज्ञान है, इसे भी आपने क्या समझना है, रोग समझना है, इसे भी आपने फोड़ा समझना है, इसे भी आपने अनित्य समझना है, इसे भी अनात्म समझना है। इसे भी अनित्य अनात्म रोग फोड़ा समझेंगे तो आप इससे भी मुक्त हो सकते हैं, है ना। उसी तरीके से गंध और सुगंध से घ्राण विज्ञान पैदा होता है ना, सुगंध विज्ञान पैदा होता है। तो ये जो विज्ञान पैदा होता है, आपकी जो नासिका जहाँ फंसती है ना, तो आपकी नासिका जहाँ फंसती है, फंसने के कारण ये आपके दुख का कारण होता है। बुद्ध कहते हैं कि इस दुख के कारण को मिटाने के लिए, जो आपके जीवन का दुख का कारण है, जो सुगंध पर, गंध पर आपकी नासिका फंसती है, उस दुख के कारण को मिटाने के लिए, उसको निरोध करने के लिए आपने इस तरीके से सोचना, अरे ये तो अनित्य है, अनात्म है, ये तो रोग है, ये तो फोड़ा है। अगर इस तरीके से आप समझते हुए चलते जाएंगे तो आप उससे दूर हटते जाएंगे, दूर हटते जाएंगे। अगर आप इस तरीके से अनित्य अनात्मा रोग और फोड़ा नहीं समझेंगे तो उसके करीब पहुँचेंगे, और उसके करीब आने के कारण आपको क्या पैदा होगा, आपको दुख पैदा होगा। समझ में आया। उसी तरीके से आपकी वाचा है ना, वाचा जो है इस तरीके से
आपकी काया विज्ञान पैदा होती है। क्या पैदा होती है? काय विज्ञान पैदा होती है। मतलब यानी स्पर्श से आपकी जो काय विज्ञान पैदा होती है, और वो काय विज्ञान के वजह से व्यक्ति के जीवन में दुख पैदा होता है। क्या पैदा होता है? दुख पैदा होता है। तो इसलिए उसे भी हमने रोग समझना है, उसे भी फोड़ा समझना है, उसे भी अनित्य अनात्म समझना है। इस तरीके का अभ्यास करना है। आप ध्यान करते वक्त, वंदना करते वक्त, एकांत में बैठते वक्त, हर समय आप इस तरीके से जो आपकी जो 5 उपादान स्कंध है, इस 5 उपादान स्कंध के बारे में सोचना है। सोचना है कि नहीं सोचना है? और सोचते भी आपने जीवन जीना, तब जाकर आपको आपके जीवन में दुख पैदा नहीं होगा। इसे अनित्य अनात्म समझना है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में देखते हुए चलिए कि कैसे आपकी जो इंद्रियां जो है कैसे काम कर रही है, और इंद्रिया में आपने फंसना नहीं है। ये जो 6 इंद्रियां है, इस 6 इंद्रियों से आपने दूर होना है। उसे अनात्म समझना, अनित्य समझना है, रोग समझना। फोड़ा समझोगे तब जाकर उससे दूर हो सकते हैं। उसी तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं दुख के कारण में, दुख के समुदाय में काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। ये जो काम तृष्णा होगी, भव तृष्णा होगी, विभव तृष्णा होगी, बुद्ध कहते इसे भी अनात्म समझो, अनित्य समझो, दुख समझो, फोड़ा समझो, रोग समझो, इससे दूर भागो। बुद्ध इस प्रकार की देशना कहते हैं, बुद्ध इस प्रकार का मार्ग बोलते हैं। बुद्ध कहते हैं काम उपादान स्कंध में जो आप जो अपने इंद्रियों की जो सुख की कामना जो करते हैं, या आपकी इंद्रिय सुख को प्राप्त करो, आपके इंद्रियों को अच्छा दिखाई दे, मज़ेदार दिखाई दे, प्रिय कर लगे, ऐसी आप जो सुख की जो कामना करते हो, ये कामना आप जब अपने इंद्रियों के लिए बनाते हो, और वो कामना की जब आपकी पूर्ति नहीं होती है, तो आपको क्या होता है? दुख होता है। तो भगवान बुद्ध बोलते कि ये आपके जीवन का दुख बनता है। तो इस तरीके की जो कामना है, इसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसे दुख समझना है, इसे रोग समझना है, और इसे फोड़ा समझना है। अगर इसे दुख, रोग, फोड़ा समझेंगे तो आप इससे दूर भागेंगे, और दूर भागने के कारण इंद्रियों के जाल में आप फंस जाएंगे। क्या? इंद्रियों के जाल में नहीं फंसेंगे। और जो भी इंद्रियों के जाल में नहीं फंसता है, वो अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है, उसके जीवन से दुख निरोध हो जाता है। उसी तरीके से भगवान बुद्ध कहते हैं भव तृष्णा, यानी आप ये सोचते हैं कि जो मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है स्थायी रूप से बना रहे। आप क्या चाहते हो? कि आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख नहीं आए। आप जिस तरीके से कभी जिस तरीके से अच्छा जो जीवन जी रहे हो, आप वहाँ सोचते कि मेरा जीवन इसी तरीके से एकदम स्थायी हो जाए। आपका ये सोचते कि आपका शरीर बिल्कुल स्थायी पने से हो जाए, बूढ़ा नहीं हो, इसी तरीके से हमारा शरीर सुंदर दिखते रहे, धमकते रहे, इस तरीके की आप भावना करते। लेकिन ये भाव तृष्णा है, यानी मतलब आप व्यक्तिगत जीवन को स्थायी रूप से बनाने की जो कामना करते हैं, और वो आपका जीवन व्यक्तिगत जीवन स्थायी रूप से नहीं बनता है, तो दुख होता है। तो बुद्ध कहते हैं जो आप व्यक्तिगत जीवन स्थायी बने रहने की जो कामना करते हैं, बुद्ध इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको रोग समझो, इसको फोड़ा समझो, इसको अनित्य समझो, इसको अनात्म समझो। तब जाके इस तरीके से आप सोचेंगे तो उससे आप दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आप उससे दूर भागेंगे। इसी तरीके से आप जीवन जीना है। उसी तरीके से भगवान दुख समुदाय में, दुख के कारण में विभव तृष्णा के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं ये विभव तृष्णा जो है, आप जो विभव तृष्णा क्या होता है? विभव तृष्णा मतलब इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लेने की भावना, कामनाएं होती है। आप अपने जीवन में रोज़ाना इसी तरीके से जीते कि मैं अपने सवेरे उठते तक शाम तक बिस्तर में सोते तक यही सोचते हो। आप जागते जागते सपना देखते हो, सोते सोते सपना देखते हो कि मेरा जीवन ऐसा हो, मैं अपने जीवन में इस तरीके से मज़ा करूं, आनंद लूँ, आनंद लुटाऊँ। इस तरीके की जो आप जो सोचते हैं,
ये क्या जो सोचना आपका है ये भी आपके दुख का कारण है, क्योंकि दुख का कारण आपका सिद्ध होता है क्या? क्योंकि आप जो सोच रहे वो स्थायी रूप से बना रहेगा क्या? वो स्थायी रूप से बना नहीं रहता। इसलिए इसी संसार में अधिक से अधिक जो मज़ा लेने की जो आप लोगों की कामना जो होती है, वही कामना आपको क्या देती है? दुख देता है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो बताया है दुख का निरोध के बारे में जो भगवान बुद्ध ने बताया, तो आज मैं दुख निरोध के ऊपर में जो प्रवचन दिया, तो आपने अपने जीवन में दुख निरोध में इस तरीके की सोचना है कि आपके जीवन में जितनी भी तृष्णाएं होगी, आपके जीवन में भूतकाल की तृष्णा होगी, वर्तमान काल की तृष्णा होगी और भविष्य काल को जो आप तृष्णा को निर्माण करते हैं, बुद्ध कहते इसे बिल्कुल रोग समझो, फोड़ा समझो, अनित्य समझो, अनात्म समझो। इसलिए अनित्य अनात्म का आपने निरंतर अपने जीवन में भावों को उत्पन्न करना है। अनित्य अनात्म का आपने निरंतर उसके प्रति अपनी काया को देखना है, और काया को देखते हुए अनित्य अनात्म को देखते हुए अगर आप जीवन जीते हैं तो आपके जीवन से दुख निकल जाएगा। और जब आपके जीवन से दुख निकल जाएगा तो जन्म और मरण के भव सागर से आप छोड़ जाएंगे। अगर आपके जीवन से दुख नहीं निकलेगा, आपके जीवन से तृष्णाएं नहीं निकलेगी, तो आप जन्म मरण के भव सागर में आप पड़े रहेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने संसार के प्राणियों को जन्म मरण के भव सागर से निकालने के लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की देशना दिए। उन 4 आर्य सत्य में दुख है और दुख का कारण है, और आज मैं दुख निवारण के ऊपर में जो देशना दिया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय।